We will discuss signal system Fourier series Fourier transform questions one by one। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिया है इधर, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक बाय एक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, let x of t be a continuous time signal with its Fourier transform gives us x j omega। x of t का Fourier transform x j omega। If x of t equal to e to the power minus a t ut, then x of j omega gives us where x j omega represent the angle of x j omega। तो चार ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। x of t equal to e to the power minus a t। तो लेट्स सॉल्व। For x of t e to the power minus a t ut a greater than 0, it's continuous time Fourier transform is x of j omega 0 to infinity to the power minus a t and j omega t dt equal to integration 0 to infinity to the power minus a plus j omega dt to 1 by a plus j omega। अब write this in rectangular form। तो क्या है, x of j omega 1 by a plus j omega equal to a minus j omega। ऊपर नीचे a माइनस j omega से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। a प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर a प्लस j omega से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा आएगा, क्योंकि a स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड एंड एंगल निकालते हैं इसमें। मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड एंड एंगल x of j omega equal to 1 by a square plus omega square x j omega एंगल, मतलब एंगल ऑफ a माइनस j omega लो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए फॉर्मूला। सो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The discrete time domain signal is given x of n, which has a discrete time Fourier transform given as x of e j omega. If x of n equal to n 3 by 4 to the power n, then the discrete time sequence corresponding to रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा इज गिवन एज। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन है, द डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल इज गिवन एज एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, द डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म गिवन एज ई टू द पावर जे ओमेगा एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म ये है, तो एक्स ऑफ एन दिया हुआ है ये, तो इसका रियल पार्ट इतना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको गिवन एक्स ऑफ एन कर लो एन इंटू 3 देगा, ये गिवन है। ठीक है, तो सिमेट्री चेक करते हैं पहले। माइनस एन सो एक्स ऑफ एन ऑड होगा, रियल भी होगा, सो एक्स ऑफ एन ऑड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। dt ft discrete time Fourier transform. So even part of x of n real part of x of n equal j omega and odd part of x of n j I what the j imaginary part of x e to the power j omega even part x e n equal to x of n plus x of minus n by 2. So x of n minus x of n by 2 equal to 0, क्योंकि ये चेक किया ये ऑड है, ठीक ना, ऑड की वजह से माइनस हो गया, इसकी वजह से ये 0, तो आंसर होगा 0। So next question है
If a signal is defined as x of t equal to infinity integration of minus infinity to t del of t plus 1 minus del of t minus 1 dt, the Fourier transform of the signal is given as x j omega. The value of x of 0 is okay. दिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिग्नल क्या दिया हुआ है लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ है सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल क्या दिया हुआ वो लिख लेता हूँ। सिग्नल क्या दिया हुआ है लिख लेता हूँ कि माइनस इंफिनिटी टू टी प्लस 1 टी माइनस 1 ये इंटीग्रल ऑफ डेल्टा इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ठीक है। ये इसको पता होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी टू टी डेल ऑफ टी टाउ माइनस ए डी टाउ इक्वल टू टी माइनस ए। अब एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी प्लस 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 -1 to 1 to rectangular pulse. So Fourier transform this value. Fourier transform of DC value x of 0 minus infinity to infinity x of t dt equal to -1 to 1 dt equal to 2. So next question देखते हैं। Let x of n can be sequence x of n equal to 2 delta n plus 2 minus del of n plus 1 plus 3 delta n minus delta n minus 1 plus 2 del n minus 2. Then the value of x of e to the power j omega at omega equal to pi is. तो ये क्वेश्चन को करूंगा मैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ऑडियो क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि ये हेडफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स गो। तो एक्स ऑफ एन इक्वल टू दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, पहले लिख लेता हूँ डी टी एफ टी का डिफिनेशन, मतलब डिस्क्रीट टाइप फूरियर ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन। तो नहीं, पहले सिग्नल को समझते हैं कैसा है, ठीक है। तो गिवन सिग्नल लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स ऑफ एन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरा लिख लेता हूँ ये, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी डेल ऑफ एन कैसा है, ठीक है। तो डेल ऑफ एन यूनिट क्या है, यूनिट इम्पल्स। तो रूल डेल ऑफ एन माइनस के 1 है कब एन इक्वल टू के पे, ठीक है। और बाकी सब जगह पे 0 है, ठीक है।
सो हम इजीली इसको कह सकते हैं एक्स ऑफ एन इज नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें एन इज इक्वल टू -2 में वैल्यू 2 है। वैल्यू कितना है? 2। एन इक्वल टू -1 पे वैल्यू होगा -1, क्योंकि ठीक है इसमें 0, एन इक्वल टू 0 में ये वाला वैल्यू होगा 3। एन इक्वल टू 1 पे -1, एन इक्वल टू 2 पे वैल्यू होगा 2, ठीक है। और बाकी एक सब एन के लिए 0, सब एन इक्वल टू 0, ओके। वी डी टी एफ टी एट ओमेगा इक्वल टू पाई, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है? एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन एक्स ऑफ ई टू द पावर जे पाई इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन टू द पावर माइनस जे पाई एन। अगर ओमेगा इक्वल टू पाई पे, ठीक है। सो ई टू द पावर माइनस जे पाई एन इक्वल टू कॉस पाई प्लस जे साइन पाई टू द पावर एन इक्वल टू -1 to the power n. So x of e to the power j pi equal to n x of n -1 to the power n. अब मैं ओनली नॉन जीरो एन को लेता हूँ। एन पिक करता हूँ, ठीक है। तो नॉन जीरो एन x to the power j pi equal to x of -2 -1 -2 plus x of -1 -1 to the power -1 plus x of 0 -1 to the power 0 plus x of 1 -1 1 plus x of 2 -1 1। ठीक है, अभी एक एक करके लिखते हैं।
n equal to minus 2 x of minus 2 equal to 2 minus 1 minus 2 to 1 2 into 1 2 v equal to minus 1 x of minus 1 equal to minus 1 or minus 1 to the power minus 1 equal to minus 1 equal to minus 1 into minus 1 1 v equal to 0 x of 0 equal to 3 minus 1 to 0 to 1 equal to 3 v equal to 1 x of 1 minus 1 minus 1 to the power 1 1 equal to minus 1 minus 1 into minus 1 equal to 1 v equal to 2 x of 2 equal to 2 minus 1 to the power 2 equal to 1 2 into 1 equal to 2 अब सब ऐड करता हूँ तो x of e to the power j by 2 plus 1 plus 3 plus 1 plus 2 9 answer a continuous time signal x of t equal to 2 plus cos 50 pi t is sampled with sampling intervals of ts equal to 0.025 second and passed through an ideal low pass filter whose frequency response is shown in the figure below. बैंड पास फिल्टर तो इसका हमारा हमको एक रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक नया सा हमारा सैम्पलिंग फिगर आएगा। ये -40 से 40 तक है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आउटपुट निकलता है इसका एक्स ऑफ टी कितना दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2 प्लस कॉस 50 पाई टी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी दिया हुआ है 2 प्लस कॉस 50 पाई टी, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 पाई है।
सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एस इक्वल टू बाई टी एस, तो टी एस है ये, ठीक है। देन सब होगा भाई, let the sample signal. Now let the sampled signal be represented as xs j omega, where xs j omega is given as ts का वैल्यू 0.025, तो ऊपर होगा 1/0.02, 1/0.025 इक्वल टू 40। भाई 60 pi l minus pi l omega plus t by t pi l, अभी
x of s j omega passed through low pass filter having frequency now putting t is equal to 0.0 which of the following discrete time Fourier transform of sequence g of n equal to x of n e to the power j n pi by 3 for one period in ओमेगा डोमेन। तो इसको हमको करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी of discrete time signal x of n whose dt ft is given as x of the power j omega is x of n dt ft x the power j omega then x of n equal to the power minus g n pi
3 t DTFT मतलब discrete time Fourier transform. So J 5/3 G equal J omega plus J omega is obtained by shifting x up to the power J omega in frequency domain left by 5/3 units. तो ये वाला क्या होगा? (5/3 यूनिट तब ये होगा -2 (5/3) ये वाला होगा ये वाला पॉइंट -5/3 और ये तो 0 है, मतलब ऐसा होगा, ये होगा -5/3 -2 (5/3) 0. Let a continuous time signal be defined as g of t rect for t convolution for delta of -2t. Then the Fourier transform of signal g of f is given as where sin f sin pi f by pi f. तो कौन सा होगा ऑप्शन? तो गिवन क्या दिया हुआ लिख लेता हूँ. गिवन ये दिया हुआ है ना, ठीक है. तो सॉल्यूशन गिवन g of t equal to rect for t convolution for delta of -2t for delta of -2t. तो स्टेप 1 simplify the delta term. ठीक है. सो डेल्टा ऑफ -2t लिख सकते हो 1/2 डेल ऑफ t. ठीक है. देयरफॉर for delta -2t equal to 4 into 1/2 del of t to delta of t g of t to rect for t to del t करेंगे.
ठीक है। convolution with a delta, तो सिग्नल अनचेंज रहता है, ठीक है। डेल्टा के साथ जो भी कॉन्वोल्यूशन होगा उसका सिग्नल अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी होगा प्लस जी ऑफ टी इक्वल टू 2 रेक्ट 40 डेल ऑफ टी इक्वल टू 2 रेक्ट 40, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इस वाले का 2 रेक्ट 40 टी माना जे 2 बाई एफ टी डी टी। अभी रेक्ट का फूरियर ट्रांसफॉर्म है सिंक एफ, और सिंक एफ को लिख सकते हैं साइन पाई एफ बाई पाई एफ, ठीक है। अभी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। if f of t equal to rect t a is equal to 4, then rect 40 फॉर्मूला है इसका। अगर x a of t इक्वल टू 1 by a mod a x of a by a, तो रेक्ट 40 का होगा 1 by 4 सिंक a by 4। Now multiply by with 2 in time. Now multiply by 2 in time. 2 rect 40 और ये ट्रांसफॉर्म होगा 2 into 1 by 4 sin a by 4, तो 1 by 2 sin a by 4 आंसर। DTFT of signal x of n equal to n 0.5 to the power n u of n is x e to the power j omega a e to the power minus j omega a minus e to the power j omega square, then the value of a का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है लिख लेता हूँ। गिवन x of n equal to n into 0.5 50
un dt का डेफिनेशन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे बस टू द पावर n ठीक है। dt का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन x पावर j ओमेगा होल टू समेशन n to the power minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n. Because of un only n greater than equal to 0 contributes x to the power j omega summation n equal to 0 infinite n into 0.25 n to the power minus j omega n n equal to 0 infinite n 0.25 e to the power minus j omega to the power n. So let alpha equal to 0.25 to the power minus j omega अभी x to the power j omega n equal to 0 infinity n alpha to the power n for alpha less than 1. We know the series n equal to 0 infinity r to the power n यह होगा 1/1 minus r. ठीक है, अब डिफरेंशिएट with respect to
आर n equal to 0, infinite n r to the power n minus 1 equal to 1 by 1 minus r square. ठीक है, अभी मल्टीप्लाई बोथ साइड भाई यार वही इसका होगा। सॉरी गाइस, इग्नोर द नॉइस। बेंचोस घर वाले इतना चिल्लाते हैं। इक्वल टू 0 है। बोथ साइड से आर से गुना करता हूँ। ठीक है, आर भाई 1 by r square multiplying both side with r, so r equal to in r equal to alpha, so x of, sorry guys for the noise, j power j omega equal to अल्फा, आर की जगह अल्फा पुट कर देता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अभी अल्फा कितना है 0.25 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ये है अल्फा। सो इसको ऐसे लिखता हूँ 0.25 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा 1 माइनस 0.25 और माइनस जे ओमेगा, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दिया और नाउ रीराइट द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1 माइनस 0.25 टू द पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4 तो 1 माइनस जे ओमेगा। ठीक है, गुना करता हूँ 4 माइनस द पावर माइनस जे ओमेगा, therefore इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा 0.25 को तोड़ के। ठीक है, तो नीचे 1/16 होगा। ठीक ना, 4 माइनस टू द पावर माइनस जे ओमेगा 16, इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू इधर पुट करते हैं। वैल्यू कितना है, x ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 0.25 माइनस जे ओमेगा 4 माइनस जे ओमेगा स्क्वायर इंटू 16, इतना होगा। तो ये 1/4
0.25 को 1/4 लिख दिया इंटू 16 माइनस जी ओमेगा 4 माइनस जी ओमेगा स्क्वायर। तो 4 करता हूँ, 4 आता है 4 माइनस जी ओमेगा आई 4 माइनस जी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक यही था, ठीक ना। देखो ये तो इक्वल टू 4, ये होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, मतलब कंसीडर टू सिग्नल, एक्स ऑफ एन दिया हुआ है एंड एच ऑफ एन दिया हुआ है। तो y of n equal to x of n convolution h of n and y of to the power j omega be the discrete time Fourier transform of y of n, then the value of y of e to the power j नॉट। ठीक है, तो e to the power j0 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Consider two signal x of n equal to h of n है, तो let y of n equal to x of n, h of n and y का be the discrete time Fourier transform y of n, then the value of y of e to the power 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। For any discrete time signal x of n dtft x of e to the power j omega and x of n to the power minus j omega n at omega equal to 0। x ओमेगा इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करता हूँ, टू द पावर j 0 होगा। ठीक है, समेशन ऑफ x ऑफ n, ये इक्वेशन में ओमेगा इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, the DTFT at omega equal to 0 is just the sum of the sequence। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, वी गिवन या y इक्वल टू x ऑफ n h ऑफ n। ठीक है, तो y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n and y of to the power j omega is DTFT, discrete time Fourier transform।
तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। बाय द कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ DTFT। क्या है प्रॉपर्टी? y ऑफ e⁻ j ओमेगा इक्वल टू x ऑफ e⁻ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा। अब ओमेगा इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ओमेगा वैल्यू 0 है, ठीक है। तो at omega equal to 0, y of j0 equal to x of j0 h of j0। अभी x of चलो now compute the sum। x of l 0 लिख लेता हूँ, 00000111 और एक 1 होगा, ठीक है। समेशन करता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चौपन का वैल्यू निकालता हूँ। क्या था ये 1 - 2 - 3 1 - 3 ऐसे ही चौपन में निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 - 2 - 3 2। अब ये गुना कर दूंगा फॉर्मूला में, देयरफॉर I for j0 4 into 2 to 8 आंसर 8 होगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। A causal LTI filter has the frequency response h omega as should below for the output x of t e to the power minus j2t output will be minus kj e to the power minus j2t then the value of k will be। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक कॉजल एलटीआई सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है एच ओमेगा आउटपुट 40 के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, माइनस के जे ई टू द पावर माइनस जे टू टी है, के का वैल्यू कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस, शायद ये एच ओमेगा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 4j, ठीक। और इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट है -2, 4j, ठीक है। तो सॉल्व सॉल्यूशन क्वेश्चन LTI filter has frequency response h of omega, ठीक है, दिया हुआ है। और इनपुट x of t -j 2t है के -j 2t, ठीक है। अभी यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1, क्या है ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, वो पहले लिख लेता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 2 पे h ऑफ ओमेगा 4j है, और ओमेगा इक्वल टू -2 पे h ऑफ ओमेगा -4j होगा। तो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, द लाइन passes through origin, ठीक है। और स्लोप कितना है इसका, स्लोप का फॉर्मूला है 0 तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कितना हुआ 2j ओमेगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 use eigen function property of LTI system, so for LTI system x of t equal to the power j omega naught t, then output
y of t equal to h omega naught towards j omega naught t. तो कॉम्प्लेक्स आइगन फंक्शन, ठीक है, ये जस्ट गेट मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाइड बाई हुआ है बताओ। ये वाला so omega naught, so our output is x of t equal to e to the power minus j 2t 1 minus plus j minus 2t ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना हुआ -2, therefore y of t equal to -4 j 1 minus j 2 t, ठीक है। कैसे आया ये बता देता हूँ। y2 का वैल्यू है h of -2 to the power minus j 2t, ठीक है। अभी h ओमेगा इक्वल टू क्या निकाले 2j ओमेगा और h ऑफ -2 इक्वल टू 2j -2 -4j, ठीक है। अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयर स्टेप 4, ठीक है। ये स्टेप 3 था, एक गिवन फॉर्म y इक्वल टू क्या था ये वाला के जे e to the power minus j 2t, तो क्या दिया था y2 इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, के जे e to the power minus j 2t ये दिया था। तो माइनस के जे इक्वल टू -4j, के इक्वल टू 4, आंसर। So let's x of t equal to sin t by 2 by pi t square x j of omega be the Fourier transform of x of t, then the value of x of j omega at omega equal to 0 b, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्या दिया हुआ है गिवन वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है ये, ठीक है, एंड x of t equal to 9 t sin t by t by t स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। इज इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इट
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो वी नीड x ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, x ऑफ j ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ओमेगा इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ठीक है। तो डाउन x of t as product of two standard product of standard function। Write the denominator as mean as x of t equal to sin t इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं बोलो, पाई टी इंटू पाई टी हो जाएगा पाई टी स्क्वायर। ठीक है, देन x of t equal to gt फूरियर ट्रांसफॉर्म। सब j ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन x of t e to the power minus j omega t dt sin omega t by pi t फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 0। अगर ओमेगा वैल्यू से कम होता है हो जाता होता है। ठीक है, ठीक है।
और continuous time Fourier transform of f of t gt 1/2 pi f convolution g omega, ठीक है। since x of t is equal to pi f of t gt, so x of omega equal to pi into 1/2 pi f of g omega, तो होगा 1/2 f of convolution g omega, ठीक है। we only need f of convolution g 0, ठीक है। convolution of two rectangles at omega equal to 0, or f of g to 0 minus e to infinity f of del g of minus del d del, but g is given, so g of minus del equal to g of del, ठीक है। so f of del equal to 1 और कितना del less than 1 और del less than half, both are 1 where their intervals overlap, ठीक है। where their intervals overlap, ना del less than 1 and del 1/2 if convolution g equal to 0 equal to minus value of x of j omega at omega equal to 0, x of j0, x of 0 half g equal to half into 1 point, आंसर होगा 0.5। So next question. Signal x of n is given. A signal x of n is given by x of n equal to 1 mod n less than 10 0 10 and its Fourier transform given है तो k का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। यार मेरा हेडफोन का साउंड है, ठीक है, घटिया साउंड है। दूसरे वीडियो में मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा, देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ तो। गिवन ये दिया हुआ है, ठीक है।
GTFT. Right? -10 to 10. मेरा साउंड गंदा आ रहा है यार, पता है मुझे, इसलिए मैं बोर्ड वर्क ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। लेट
মা কিছু ভুলবার যে স্যার এরকম ভাগ করে দিলেন আমাদের, এবার কিছু ব্যাপার না। মা 2n+1 কি হলো এটা চেষ্টা? ওই আমাকে তো কেউ চ্যালেঞ্জ দিছিল একটা, কি জানি চ্যালেঞ্জ দিছিল, তুই যে ओमेगा 2। सॉरी गाइस, बीच बीच में कुछ याद आ जाता है तो मुझे साइनिंग, पता नहीं ये वीडियो कोई नहीं देख रहा है अभी, पर कोर्स मैं दूंगा फ्री में। यूट्यूब में सब कुछ फ्री अवेलेबल है भाई साहब, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का नेम लिख के सर्च मारो सब आ जाएगा। Since n equal to 10, 2n plus 1 equal to 21, x of e to the power j omega sin into 1 omega by 2 by sin omega by 2। कंपेयर करते हैं। तो साइन ओमेगा की, ये देखो ये है ओमेगा, तो ओमेगा के इक्वल टू 21 ओमेगा बाई 2। ठीक है, ये देखो 21 ओमेगा बाई 2। साउंड तो मेरा चुतिया जैसा आ रहा है, पता है, ओमेगा के कंपेयर कर लिया, के का वैल्यू कितना होगा 21 बाई 2 10.5 आंसर। then I could sampling rate of the signal दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, तो 600 पाई, इसको हम लिखेंगे 2 पाई f1, तो f1 इक्वल टू 300 हर्ट्ज और 800 पाई इक्वल टू 2 पाई f2, f2 होगा 400 हर्ट्ज। ठीक है, द फैक्टर साइन 600 पाई टी बाई पाई टी and sin 800 pi t by pi t। तो और लो पास सिग्नल्स बैंड लिमिट कितना है, बैंड लिमिट 300 से 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो अभी मल्टीपल टाइम डोमेन में मल्टीपल करते हैं और कॉन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सो हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मल्टीप्लाइंग। after multiplying
तो एफ मैक्स क्या होगा, F1 प्लस F2 300 प्लस 400 700 हर्ट्ज। तो नाइक्लो सैम्पलिंग रेट एफ एस क्या होगा, O इंटू एफ मैक्स 2 इंटू 700 इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, एक सिग्नल दिया हुआ है साइन ओमेगा एन बाई पाई एन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पता है ना एनर्जी ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कितना होता है, सो DTFT ऑफ एक्स ऑफ एन। तो भी पार्शिवल थ्योरम यूज करते हैं। पार्शिवल थ्योरम कौन सा है, ये वाला। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन एक्स e टू द पावर j ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा 1/2 इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर d ओमेगा
1/2 पाई 2 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बाई पाई। योर आंसर। ठीक है, एनर्जी निकाल दिया ओमेगा बाई पाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। A discrete time system has an input x of n, output y of n. This discrete time or Fourier transform of this signal are related by the equation y of e to the power j omega equal to 2x e to the power j omega plus e to the power minus j omega x e to the power j omega minus dx of e to the power j omega by d omega. The given system is linear time variant, linear time tv मतलब time variant, ti मतलब time invariant। ठीक है, लीनियर है टाइम वेरिएंट है, लीनियर है टाइम इनवेरिएंट है, नॉन लीनियर है टाइम वेरिएंट है, नॉन लीनियर है टाइम इनवेरिएंट है। कौन सा होगा आंसर? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेता है पहले, क्या बोलता है पब्लिक? तो सॉल्व करते हैं। टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है इसको। तो कन्वर्ट इनटू टाइम डोमेन। टू एक्स e to the power j omega 2x of n e to the power minus j omega x of e to the power j omega equal to योगा x of n minus 1। ठीक है, हम डेरिवेटिव टर्म को क्या लिख सकते हैं? x dx e to the power j omega, तो लिख सकते हैं x e to the power j omega इंटीग्रेशन to minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, dx by d omega x of n minus j n to the power minus j omega n to minus j to n x of n minus j omega n। तो dx by d omega j n x of n dx by d omega। अभी जिंदगी में कुछ करना होगा गाइस, ठीक ना? अभी जिंदगी का लोड़ा लग चुका है। ठीक है, अभी कान फाड़ देना होगा सबका। Therefore, in the domain y of n equal to 2x। अगर कोई बंदा इसको देख रहा है तो भाई तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे यार, इसमें यार जे एन एक्स ऑफ एन आगे मतलब सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अभी चेक करता है लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस। तो
देखो लीनियरिटी, ईच ऑपरेशन इज लीनियर। कैसे? 2x ऑफ n लीनियर है, स्केलिंग है ना, ये शिफ्टिंग, और ये मल्टीप्लिकेशन है, कोई सीक्वेंस है, n एक सीक्वेंस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सिस्टम इज लीनियर। अभी टाइम इनवेरियंस चेक करते हैं। x ऑफ n, x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस n प्लस j x ऑफ delayed input x ऑफ n माइनस n नॉट, क्या होगा 2x n माइनस n नॉट प्लस x ऑफ n माइनस n नॉट माइनस 1 प्लस j n x n माइनस n नॉट। ठीक है, अभी y n माइनस n नॉट इक्वल टू 2x n माइनस n नॉट प्लस x n माइनस n नॉट माइनस 1 प्लस j n माइनस n नॉट x ऑफ n माइनस n नॉट। तो क्या हुआ इसमें, सिंस j n x n minus n not equal to j n minus n not x n minus n not और जनरल n not, ठीक है, और y1 not equal to y n minus n not। तो क्या हुआ, सिस्टम टाइम इनवेरिएंट, तो आंसर क्या हुआ, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, ऑप्शन बी TI, ठीक ना। टाइम वेरिएंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, टाइम वेरिएंट मतलब सिग्नल का अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब सिस्टम का कोई जो लॉ है वो टाइम के साथ नहीं चेंज होता, ठीक है, सिस्टम का लॉ टाइम के साथ नहीं चेंज होता। और अगर साफ साफ कहूँ तो कोई भी लीनियर, कोई भी टाइम इनवेरिएंट मतलब इनपुट को जितना भी डिले और शिफ्ट किया जाए, आउटपुट ठीक उसी परिमाण डिले होगा, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं होगा। गणितिक मतलब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखे तो y ऑफ n t x ऑफ n है, इनपुट अगर x ऑफ n माइनस n नॉट होगा तो t x ऑफ n माइनस n नॉट y n माइनस n नॉट। तो ये टाइम
इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये नॉट टाइम इनवेरिएंट है, नॉट टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो आंसर होगा लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, ऑप्शन ए।